Hello everyone, I'm Dr. Tanya Singh Yadav and I have done my MBBS and internship from GR Medical College Gwalior, and currently I'm also in my PG preparation phase as you all are in your UG preparation phase. So it feels quite nostalgic, like how I used to prepare back then and how I used to prepare now. Actually, I was a bit inactive on YouTube for quite a long time because of my final year, then for internship came, then PG preparation and all that stuff. But now I have got a bit of time, so I'm back here for you guys. And yes, so today's topic is, can we clear NEET 2026 if we start now? So guys, मैं जानती हूँ अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है दैट अब नवंबर आ गया है, अब स्टार्ट करूँ तो क्या नीट 2026 पॉसिबल है? और ये सवाल काफी जेन्युइन है क्योंकि हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इसी फेज से गुजरते हैं, डिमोटिवेटेड, लॉस्ट और थोड़ा गिल्ट से भरे हुए। बट मैं आपसे बस एक सिंपल बात कहने आई हूँ दैट यस, अभी भी पॉसिबल है। yes, it's still possible to crack NEET with flying colors and I'm not even exaggerating it। पर शर्त एक ही है, जुनून के साथ करना होगा, फोकस के साथ करना होगा, डेडिकेशन के साथ करना होगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। अब ऐसा सीन नहीं है कि पहले भी आप आराम आराम से पढ़ते रहे, अब भी आप ऐसी कैजुअली पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा, नहीं। मुझे याद है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता था, मैं घंटे काउंट नहीं करती थी, बट पूरे दिन बैठ के, आप खुद बताओ ना, आपके पास टाइम कैसे बच रहा है? बचना ही नहीं चाहिए टाइम। फिजिक्स यू हैव केमिस्ट्री, यू हैव बायोलॉजी। सुबह उठती थी मैं, मेरे 4 घंटे में बायोलॉजी को देती थी, उसके बाद मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। फिजिक्स में यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट वैसे ही, बिकॉज हर नीट एस्पिरेंट का फिजिक्स ही एक पेन पॉइंट होता है, फिजिक्स ही सबका कमजोर होता है। तो फिर फिजिक्स को एंड देन केमिस्ट्री को, ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना, उनको ही मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। देन फिर आपको आपके वीक पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो अल्टीमेटली आपको पूरा ही दिन पढ़ना पड़ेगा विथ सम ऑब्वियस लिटिल ब्रेक्स। बट यस, अब वो टाइम नहीं है दैट आप कैजुअली ले लो एंड देन एवरीथिंग विल fall into a platter and आपको सब कुछ मिल जाएगा and you'll get the seat of your desire in your dream college. No, that is not going to happen. That's coming from a senior who is herself a doctor now and has given many examinations. You know what? अभी मैंने NEET PG का examination दिया था. I did whatever I could do, but I was still not able to crack it. तो वो feeling तो अलग ही level की बेकार feeling होती है, and I'll make a separate video about that too. That अगर some of you might have given NEET 2025, ओके, नीट यूजी 2025 विथ फुल फोकस, फुल डेडिकेशन, बट नहीं हुआ होगा, तो उसके बाद यार एक अलग ही डिप्रेस्ड मोड में आ जाते कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ तो कैसे होगा। सो क्योंकि मैं भी ये चीज़ अपने नीट पीजी में फेस कर चुकी हूँ, सो मैं कुछ इनसाइट्स आपको देना चाहूंगी उस पर कि हाउ यू कैन पुल योर सेल्फ फ्रॉम दैट इमोशनल पिट गाइस। ओके, सो कीपिंग ऑल दोज थिंग्स अपार्ट, लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक दैट अभी अगर स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा। देखो, 1000 वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो खुद से पूछो क्या तुम्हारा इतना मन है, ठीक है, क्या यही चीज है? खुद से पूछो क्या तुम यही चीज चाहते हो खुद के लिए? तुम्हें अल्टीमेटली नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है क्या? एंड दिस इज योर फाइनल गोल? अगर यही तुम्हारा फाइनल गोल है एंड यू कांट इमेजिन योर नेक्स्ट ईयर विदाउट एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज, देन यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब you have to give everything to this exam, everything, believe me, everything, it takes away everything from some petty things like तुम्हारा entertainment हुआ, to your to chatting with your friends, to that कि तुम कुछ खा भी नहीं पाओगे भाई अपने पसंद का। you don't have to eat junk, तुम नहीं खा सकते, क्योंकि मैंने देखा है जंक खाओगे हेल्थ तो खराब होगी सही, मेंटल स्टेट भी खराब होती है, ठीक है। बहुत फैक्टर्स रहते हैं दैट यू हैव टू सॉर्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इट्स नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन, इट्स अ जर्नी, crazy journey that you have to live for the next 6 or 7 months, whatever they are left. So पहले एक दिन मतलब सोच लो, ठीक है, डिसाइड कर लो अच्छे से कि अब मुझे करना है, एंड देन फिर उसमें लग जाओ पूरी तरीके से। फिर सेकंड थॉट्स नहीं आने चाहिए कि अब कैसे क्या। और अब एक बार स्टार्ट कर लिया ना, तो स्टार्ट करने के बाद अब ये नहीं करना, कंपेयर मत करो कि भाई ये इतने दिन से पढ़ रहा है, ये एक 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, वो 6 महीने से पढ़ रहा है, ये तो मुझसे आगे हैं, तो मुझसे ऐसे है। यार यू नेवर नो कोई कैसे पढ़ रहा है, तुम उसके घर में जाके नहीं देख रहे हो वो कैसे कैजुअली पढ़ रहा है या अच्छे से पढ़ रहा है। या मान लो तुम टॉपर से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है भाई, तुम टॉपर से कंपेयर करो, पर खुद को भी तो एक चांस देके देखो, एक बार खुद को चांस देके देखो, इतना पढ़ो तुम टॉपर के जितने, और फिर तुम देखो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मे भी क्या पता कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर इतनी अच्छी हो कि तुम टॉपर के लेवल पे पहुंच जाओ। और भाई 6 महीना, लाइक सीरियसली 6 महीने बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। मैं खुद बता रही हूँ ना, मतलब मैं अगर मैंने मतलब देखा कि 3 महीने प्रिपेयर करके ना आप 0 लेवल से आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हो। तो 6 महीना में तो आप क्या कुछ नहीं कर लोगे, बट शर्त ये है कि कैजुअल नहीं लेना है,
ठीक है। और ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना भी नहीं रही हूँ जो कैजुअल हैं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो थोड़े गिल्ट में हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट बैडली, बट उनको वो बहुत स्केप्टिकल है कि होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो की स्टार्ट में तो मैं आपको इसी चीज के लिए कन्विंस करूंगी कि दैट हाउ यू कैन पुश योरसेल्फ टू स्टार्ट। सिर्फ स्टार्ट करना मुश्किल होता है, देन सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाती है। एक बार तुम फ्लो स्टेट अचीव तो करो, ठीक है। तुम पहले दिन ऐसा नहीं होगा कि तुम स्टार्टिंग के पहले दिन से ही 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा दैट वोंट हैपन, वो नहीं होता है, ठीक है। मैंने भी जब मेरे इंटर्नशिप हेक्टिक चल रही थी, देन उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई पे बैठी थी आफ्टर 4 मंथ्स, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। पहले मैंने स्टार्ट किया 6 घंटे से, ठीक है। 6 घंटे हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही कम होता है, वी आर मेडिकोस, तो 6 घंटे बहुत ही कम होता है, ठीक है। देन फिर धीरे धीरे 8 घंटे, धीरे धीरे 8 घंटे, एक हफ्ता मेरा 8 घंटे पे चला है, फिर मैं धीरे धीरे लेवल अप कर पाई हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं होता, पहले मेरी आंखें भी दर्द कर जाती थी, मैं 2 घंटे में आके रेस्ट कर लेती थी कि अरे बहुत पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं होता है। फ्लो स्टेट आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो खुद को वो भी देना, ऐसे मत सोचना कि अरे दीदी मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं पढ़ने बैठा और मैं तो सिर्फ इतने ही घंटे पढ़ पाया, ठीक है। तुम 4 घंटे पढ़ पाया ना अगर 4 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। अभी से करोगे ना तो दिसंबर स्टार्ट आते आते फिर भी अगर तुम ज्यादा नहीं तो तुम फिर भी 8-9 घंटे के स्टेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा है। फिर और आगे आगे जैसे पढ़ते जाओगे ना, तुम्हारे टेस्ट होंगे, ठीक है, एंड देन फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे रैंक कहाँ है, तो वो और पुश करती है तुम्हें कि नहीं यार मेरे को आगे और अच्छे करना है, और अच्छा करना है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव चीजें लिया करो। अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं ना, तो आगे ये सोचो कि भाई और अच्छा करना है, ये नहीं कि अरे मेरे तो आती नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। मैं पहले भी जब 2 साल पहले अपनी वीडियोस बनाती थी, मैं उसमें भी बोलती थी कि टेस्ट के मार्क्स को ऐसे सीरियसली मत लो, उनको लेकर डिप्रेस मत हो, क्योंकि मैं हो गई थी, मतलब थोड़ा सा हुई थी, लेकिन पढ़ती तो मैं लगातार रहती थी, है ना। तो इतना भी सीरियसली मत लो, ठीक है। उस जमाने में मैंने 2019 में नीट दिया था एंड आई गॉट 573, ठीक है। 573 ऐसे रेगुलर नहीं आते थे मेरे, ठीक है। मेरे एक एक दो बार ही ऐसे 580 590 टच कर रहे होंगे बस, ठीक है। रेगुलर मेरा उससे कम ही था। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि तुम्हारे एग्जाम में क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर डिप्रेस होने से कोई मतलब नहीं है। उनके बाद जो भी मिस्टेक हुई है उनको रेक्टिफाई करो, ठीक है, उन्हें अच्छे से समझो। ये ही पर्पस होता है एक टेस्ट का, ठीक है, कि तुम्हें पता चले कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो। उसका पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें डिमोटिवेट कर दिया जाए कि अरे तुम तो रेस से आउट हो, तुम निकलो, तुम्हारे तो इतने नंबर आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे ये पॉइंट्स वीक हैं, जाओ उनको डिटेल में पढ़ो, उनको मास्टर करो, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, देखो जैसे ही तुमने, देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, तुमने सोचा, तुमने डिसाइड करा कि एक बार मैं अपनी पूरी मेहनत करके देखना चाहता हूँ एग्जाम में, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट गिव अप, ठीक है। एक बार करके देखो, ठीक है। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया, फर्स्ट स्टेप तुमने क्लियर कर लिया कि तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे फुल फ्लेज तैयारी करनी है, मुझे अपना सब कुछ देना है इस प्रिपरेशन को, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज आता है कि तुम अब कुछ भी मत करो भाई, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक तुम्हारे पास ऑलरेडी अभी मतलब इंपॉर्टेंस की लिस्ट तो होगी ही सही, अगर नहीं होगी तो फिर इंटरनेट पे देयर हेल लॉट ऑफ लिस्ट जो अवेलेबल है, निकालो, ठीक है, देखो, ठीक है, उनको निकाल लो, प्रिंट कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। देन फिर बैठो, अगर तुम्हें बायो अच्छा लगता है तो बायो उठाओ, बायो याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट एक्टिंग, ठीक है। एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लानिंग, थिंकिंग, एनी अदर स्टफ, ठीक है। एक्ट करो, किसी की वीडियो मत देखो। एक बार हो गया डिसाइड, अब वीडियो मत देखो भाई, कि मेरी भी मत देखो, किसी की मत देखो, ठीक है। अब बैठो, बैठ के एक्ट करो, पढ़ो, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे तो ही होगा, कि तुम्हें अपनी फ्लो स्टेट भी तो बनानी है, ऐसे थोड़ी बनेगी फ्लो स्टेट। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल ही मत हो, क्या ही हो जाएगा। अगर तुम मेहनत नहीं करते, अगर तुम ट्राई नहीं करते, तो वैसे भी कुछ भी नहीं होना था। अब तुम ट्राई कर रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर। और मैं एक चीज की गारंटी लेती हूँ कि जैसे ही मतलब एक हफ्ता गुजरेगा, तुम देखोगे अरे वाह मैंने इतनी चीजें कर ली, 2 हफ्ते गुजरेंगे, तुम देखोगे और मैंने कर लिया, तीसरे हफ्ते तक तुम्हें इतना अच्छा लगने लगेगा। तीसरा हफ्ता छोड़ो, मतलब मेरा तो ऐसा है, जब भी मैं मान लो मैं पढ़ाई से डिटैच हो गई या फिर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, तो मैं खुद को हमेशा ये समझाती हूँ ना, चिल, 5 दिन अच्छे से पढ़ के देखो, 5 दिन बाद तुम्हें इतना सही लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। तो मेरा तो ये फंडा है, मैं हमेशा 5 दिन का सोचती हूँ कि 5 दिन में मैं, मतलब 5 दिन बहुत होते हैं। आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आप अपने दिन अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो ना, यू विल सी द डिफरेंस कि मुझे 5 दिन पहले इतना आता था, मुझे 5 दिन बाद इतनी चीजें आती हैं, मैं इतनी चीजें रिकॉल कर पा रहा हूँ 5 दिन बाद, ठीक है। तो कभी ऐसे डरो मत, मतलब मैं तो खुद को ऐसे ही समझाती हूँ जब भी मेरी पढ़ाई में ब्रेक्स आते हैं तब। एंड पढ़ाई स्टार्ट करना एंड देखना, ठीक है। मान लो मैं 5 दिन का लेके चलती हूँ, तुम हफ्ते भर ले लो, तुम 2 हफ्ते ले लो, 2 हफ्ते बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके लिखना कि हाँ दीदी मुझे अच्छा लग रहा है खुद से कि मैंने इतना पढ़ लिया, हाँ, और मैं कहाँ जीरो स्टेज पे था और मैंने काफी सारा बल्क फिर भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वो खुद से ही एक अंदर से एक अच्छी फील आती है कि यार आई एम डूइंग द राइट थिंग,
अब मैं सही चीज़ कर रहा हूँ। अब मैं बैठा हुआ क्रिब नहीं कर रहा कि मेरा होगा, मेरा नहीं होगा। देखो, मैंने अपने जब मैं 19 में प्रिपेयर करती थी, मैंने देखे हैं कुछ लोग जिन्होंने जनवरी से प्रिपेयर किया है, फरवरी से प्रिपेयर किया, 4-4 महीने में वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तेज़ डेडिकेशन होता है। जो लोग 1 साल से ऐसे ही एवं ही पढ़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा वो 4 महीने में पढ़ जाते हैं। और उनका एक स्ट्रैटेजी होता है। देखो, स्मार्ट स्टडी करते हैं वो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं है कि ये स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया। स्मार्ट स्टडी का मतलब है फ्रिक्वेंट रिविजन्स मारते हैं। वो खुद को भूलने का टाइम ही नहीं देते। उन्हें अगर मानो कोई आज चीज़ पढ़ी, ठीक है, इफ दे हैव रेड समथिंग टुडे, ठीक है, वो उसको रात में एक बार बस ऐसी सरसरी निगाह फेर के उसको रिवाइज कर लेंगे, देन अगले थर्ड दिन कर लेंगे एंड अगले 7वें दिन कर लेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं बता रही हूँ। मेरे 19 सब्जेक्ट्स हैं, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, बट जो लोग कर जाते हैं उनका एक्टिव रिकॉल कि मतलब आप देख नहीं रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट लुकिंग एट द बुक, लेकिन आप पूरा बता सकते हो कि उस पेज पे क्या है, ठीक है। उनका ये एक्टिव रिकॉल बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक्टिव रिकॉल एग्जाम में भी काम करता है। एग्जाम में तो आपके पास सामने बुक नहीं खुली ना, ठीक है। तो ये जरूर करके देखना, ठीक है। सेपरेटली मैं पूरी टिप्स बताऊंगी आपको इस वीडियो के एंड में, बट आई एम जस्ट मेकिंग योर माइंड सेट। जो सबसे मेजर थिंग है, जो फर्स्ट है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि माइंड सेट क्लियर करो अपना, ठीक, कि करना है तो करना है, ठीक है। एक बार जो बहुत ही अल्ट्रा अचीवर्स होते हैं ना, मैं भी ऐसे यूट्यूब पे देखती रहती हूँ अल्ट्रा अचीवर्स का। एक बार इलॉन मस्क का देखा था। somebody asked him कि what motivates you to do things, ठीक है, every day and work hard every day, ठीक है। तो he said कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या है, I don't know what is your question। मैंने उसने फिर से रिपीट करा कि आपको क्या मोटिवेट करता है रोज रोज हार्ड वर्क करने के लिए। he again said कि मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। then he said, Elon Musk said that अगर कोई चीज होनी है, अगर कोई चीज करनी है, if something has to be done, it has to be done। इसमें मोटिवेशन की क्या जरूरत है? You just have to sit and act, ठीक है। यही तुमको भी ये चीज समझनी है, just have to sit and act, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि यार दीदी आज मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मन क्यों नहीं कर रहा है? अरे मन नहीं करता है, दीदी का भी मन नहीं करता है, ठीक है, बट होता है ना प्रेशर, है ना। हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे, वी हैव टू वर्क हार्ड एनीवेज, है ना। अब तो कितना कंपटीशन बढ़ गया है। सोचो 17 लाख 20 लाख पीपल जो नीट यूजी के लिए फॉर्म फिल करते हैं, कितना हद कंपटीशन है, ठीक है, अगर ऐसे ब्रॉडली देखो तो। लेकिन अगर थोड़ा और क्लोज जाके देखोगे ना, तो सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ 1-2 लाख होते हैं, सिर्फ 1-2 लाख। एंड तुम्हें इन सबसे कौन डिफरेंट बनाएगा? एक, तुम्हारी विल पावर, और दूसरा तुम्हारा डीमोटिवेट ना होना, एंशियस ना होना। देखो एंशियस सब होंगे। अभी तो देखो जैसे जैसे महीने पास में आएंगे ना, लोग इतना एंशियस हो जाएंगे, जो टॉपर्स साल 2 साल से भी पढ़ रहे हैं ना, वो भी फंबल करेंगे। लिख के लोग उससे वो फंबल करते हैं, उन्हें बहुत एंजाइटी होती है। एंड वहां पे तुम्हें कहाँ लीड पॉइंट लेना है? एंशियस ना होके, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं, ये कोर रहता है प्रिपरेशन का, जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई कि कैसे करना है, क्या होता है, एंड हाउ यू हैव टू लिव दैट जर्नी, ठीक है। अब मैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताती हूँ जो तुम्हें करना है, ठीक है। नाउ यू हैव मेड योर माइंड एंड अब तुम बैठ चुके हो पढ़ने, ठीक है। तो तुमने क्या करा? पहला स्टेप, तुमने इंपॉर्टेंस की लिस्ट निकाली, तुम फिर गए, तुमने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, ठीक है। बायो में अब तुम्हें जो भी तुमने चैप्टर उठाया है, तुम्हें क्या करना है? कोई भी तुम एमसीक्यू बुक लो, ठीक है। अगर मुझसे मांगोगे रिकमेंडेशन तो नीट फ्लेक्स आती है, ओसवाल की नीट फ्लेक्स, एंड उसको खोलो। वो बुक मतलब मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उन्होंने हर पेज से मतलब क्वेश्चंस बना रखे हैं। उसमें एनसीईआरटी भी उन्होंने दे रखी है, एंड देन कहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है वो भी उन्होंने दे रखे हैं। तो उसे खोलो, ठीक है, एंड देन देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एंड ठीक है प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हुआ उस पेज से, तो वो देख लो, ठीक है। जैसे ही तुम्हें एक आइडिया लग गया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मानो एक पेज है, उस पेज में से ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पैरा में से बार बार सवाल आते हैं, तो तुम्हें क्या करना है? उस पैरा को रटना है, उस पैरा को अच्छे से घोटना है, ठीक है। इस टाइप से यू हैव टू डू। बाकी जो नीट फ्लेक्स बुक है, मैं उसका पूरा तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, वीडियो में कहीं मैं ऐड कर दूंगी कि दैट हाउ यू कैन यूज दैट बुक। सो ये है ओसवाल की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आप एनसीईआरटी रीड और साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये ओसवाल की नीट फ्लेक्स बुक है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो भी थ्योरी रहती है, जो भी पैराग्राफ में रहता है एनसीईआरटी की, वो ये फ्लो चार्ट फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट, माइंड मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी ईजी रहता है रिटेंशन के लिए कि हाँ ये ऐसा फ्लो चार्ट है, एंड पिक्टोरियल मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंड साथ साथ आप देखोगे कि जैसे ये टेबल है, ये फ्लो चार्ट है, इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपको ये समझ आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंड एक बार ये समझ आ गया ना कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आप खुद भी एनसीईआरटी का पेज खोलोगे
करोगे ना, उसमें से जब खुद क्वेश्चंस फ्रेम करने लगोगे कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप से इसमें से ये क्वेश्चन पिक हो सकता है, तो वो बेस्ट रहेगा। तो पहले सीखो कि किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, एंड इससे सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। देखो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है एंड उसी के साथ आपकी एनसीईआरटी भी रीड हो जा रही है। एंड हर एमसीक्यू ये लोग एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी ये बुक अवेलेबल है एंड इसमें 4000 प्लस एमसीक्यूज़ हैं ऑन लेटेस्ट ट्रेंड। नीट 2024 एंड 25 के आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ आंसर की, डिटेल्ड आंसर की। आपको क्यूआर कोड्स भी मिलेंगे एंड इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आपको इस टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। यूज माई कूपन कोड TANYA10 एंड गेट अप टू 50% डिस्काउंट इंस्टेंटली, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये कर लिया है ना, ऐसे ही तुमने क्या किया, तुम्हें सब पता चल गया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तुमने उस पेज का वो पैरा याद कर लिया जो सबसे इंपॉर्टेंट था। सेम डू विथ अदर्स पेजेस, है ना, ऐसे करके चैप्टर कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, तुमने चैप्टर याद तो करा ही सही, तुमने साथ साथ उसके एमसीक्यू भी देख लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू एमसीक्यूज। ये एक एमसीक्यू एग्जाम है, ठीक है। नो मैटर तुम्हें कितनी थ्योरी आती है, तुम्हें वो पॉइंट आना चाहिए जो एमसीक्यू में पूछते हैं, वो 4 ऑप्शंस में से तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मस्ट है भाई। या तो ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन करो, या तो ये हार्ड कॉपी से करते हो। अगर ऑनलाइन नहीं करते हो, आई स्ट्रेन आता है, तो फिर दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि डेली 100 एमसीक्यू करो, है ना। 100 तो मस्ट है, बिकॉज 100 हो ही जाएंगे। अगर मानो तुम 50 एमसीक्यू कर रहे हो, उसके बायो के कर रहे हो 50 एमसीक्यूज, तो फिर 25 एमसीक्यू तो सॉल्व करनी है ना दिन के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो कि बहुत कम है भाई। 25 एमसीक्यू फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत कम है, और मतलब ऐसे देखा जाए फॉर योर प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ देखो, ईजी तो है, कुछ चीज़ें ईजी तो रहती हैं, अपन कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तुम्हें पता है, जब मैं प्रिपेयर करती थी मैं इतना सोचती ही नहीं थी, मैं डेली पढ़ती रहती थी, बस मैं डेली पढ़ती रहती थी। मेरे फ्रेंड्स जरूर डिस्कस करते थे कि अगर नहीं हुआ तो क्या, तो मैं सोचती नहीं थी कभी, पता नहीं, कम सोचना इज अ मतलब बून है। ये अपने आप में एक वरदान है, दैट ओवर थिंकिंग ना हो ना, तो वो बेस्ट है। मत ही सोचो, कुछ मत सोचो भाई, मैं तो कर रही हूँ। ठीक है, मैं मतलब देखो, टॉपर्स का एक चीज और रहता है, ठीक है, वो अपने आप को दिन में इतना टायर्ड कर लेते हैं, इतना टायर्ड कर लेते हैं, दैट देन उसके बाद उनके पास सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है ना। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो एंग्शियस होते हैं, मैं भी होती हूँ, और फिर एंजाइटी के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फिर से बैठो और उसी फोकस से पढ़ो। ठीक है, तो ना एक सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि मानो कि 30% तुम्हारा जो हेड स्पेस है एंजाइटी लेके जा रही है। ठीक है, मान लो हाँ ठीक है, हूँ मैं एंग्शियस, एक्नॉलेज दैट फैक्ट कि हूँ, ठीक है, बट मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ। 70% मेरा जो ध्यान है वो जा रहा है मेरा पढ़ाई पे। ठीक है, खुद को पूरे दिन इतना टायर कर लो कि तुम्हारे पास टाइम ही ना रहे उस थॉट को एंटरटेन करने का। एंजाइटी का थॉट एंटरटेन करो ही मत अभी। ठीक है, अभी एकदम से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ओवरवेल्ड फील करोगे, यार इतना सारा सिलेबस है दीदी, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा। ओवरवेल्म नहीं होना है हमको, टेक वन डे एट अ टाइम। ठीक है, मैं पीजी प्रेप कर रही हूँ, सो देयर इज अ ग्रेट टीचर इन आर, डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम, वो हमको यही सिखाती हैं, दैट टेक वन डे एट अ टाइम। ऐसे सोचोगे ना कि 6 महीने लगातार करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैसा हो जाता है, ओवरवेलमिंग हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं, तुम्हें बस सिर्फ एक दिन के बारे में सोचना है, मेरा आज का ये टारगेट है, क्या मैंने ये टारगेट पूरा करा, और पूरे दिन उसी टारगेट को पूरा करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, ऑल सेट एंड डन। यस, लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी दैट तुम्हारी ड्रीम्स तुमसे दूर नहीं है, बस एक डिसीजन दूर है। तो वही डिसीजन आज लो और लिख लो अपनी कहानी। इट्स योर स्टोरी, राइट इट द वे यू वांट टू। क्योंकि 2026 में जब तुम स्क्रीन पे देखोगे ना कि मेरा इतने मार्क्स आए हैं, मेरी इतनी रैंक आई है, आई कैन गारंटी यू दैट उससे अच्छी फीलिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, दैट ओह फाइनली आई हैव डन दैट। ओके, 2019 के बाद मुझे भी ऐसी खुशी अभी तक नहीं मिली है। दैट इज अल्टीमेट भाई, दैट इज लिटरली अल्टीमेट। देन उसके बाद तो व्हाट कैन आई टेल यू, आज मैं बहुत ही रॉ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। मैंने इतना भी तुम लोगों को कुछ ऐसे नहीं बताया कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मैं जस्ट माइंडसेट, अभी फर्स्ट वीडियो में तो माइंडसेट पे ही डाली है मैंने कि ये माइंडसेट रखो, एटलीस्ट स्टार्ट गाइस, एटलीस्ट स्टार्ट। ओके, देन जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं डेफिनेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करूंगी। आज तो माइंडसेट पे था, बट गाइस एक बार करके देखो। ठीक है, 2026 में आई गारंटी यू इतना एंजॉय करोगे ना तुम, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाते हो, बहुत स्टफ रहते हैं भाई कॉलेज के, तुम जाओगे, तुम फेस्ट अटेंड करोगे, फेस्ट अटेंड करने में ही तुम्हारा मतलब में मजा आ जाएगा कि वाह नाइस, मैं 2 साल से ऐसे किताबों में था और नाउ मैं जिंदगी जी रहा हूँ। अनरियल लगता है, सच में अनरियल लगता है, सपने जैसा कि ओ वाह हो गया क्या। और फिर देखो, कुछ भी हो, चाहे अपनी मेडिकल फील्ड कैसी भी हो, लो पेइंग हो, डॉक्टर्स को मतलब
लाइक इनह्यूमन नंबर ऑफ हार्स काम करना पड़ता हो, 36 आवर्स शिफ्ट, 48 आवर्स शिफ्ट, कितना भी करना पड़ता हो, लेकिन एक चीज़ है अपने इंडिया में, डॉक्टर, अगर किसी के घर में डॉक्टर बच्चा है ना, तो उसके पेरेंट्स को इतनी हद रिस्पेक्ट मिलती है ना, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके पेरेंट्स इतने प्राउडली बोलेंगे ना, हमारा बच्चा तो एमबीबीएस कर रहा है, उसका सेल्फ सिलेक्शन हो गया, ये तो रहता है भाई, भले ही एमबीबीएस की बहुत लो पेइंग जॉब हो गई हो एंड देन अब प्लेन एमबीबीएस की कोई वैल्यू ना रह गई हो, दीज वर्ड्स आर हार्श बट ये ट्रुथ है। बट हाँ, तुम्हें ये तो मिलेगा, तुमको वैलिडेशन तो भर भर के मिलेगा, एक बार नीट क्रैक करके तो देखो, इतना वैलिडेशन मिलेगा ना कि वाह उनका बेटा उनका बेटी तो ये कर रहे हैं, और तुमको खुद में भी प्राउड फील होगा, एक स्यूडो कॉन्फिडेंस आएगा ही सही, वैसे कॉन्फिडेंस ही बोल लेते हैं इसको क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन हाँ वो कॉन्फिडेंस रहता ही है। सो बेस्ट विशेस टू यू गाइस, एंड जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखो। एंड मैं सोच रही थी कि मेंटल स्टेट पे भी वीडियो बनाऊं तुम लोगों के, क्योंकि मेंटल स्टेट तो बहुत बहुत ज़्यादा कभी कभी ड्यून हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। सो मैं उस पर भी बात करना चाहती थी। डू लेट मी नो दैट अगर तुम लोगों को मेंटल हेल्थ पे वीडियो चाहिए देन आई श्योरली मेक वन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि तुम स्टार्ट करने वाले हो अच्छे से, एंड आज से तुम्हारी नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू so much for watching the video. Bye.